नमस्कार मित्रों। यदि हम ज्ञान के प्राचीन स्रोतों पर नजर डालें तो हमें वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, आगम शास्त्र इत्यादि प्राप्त होते हैं। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान के यह विविध स्वरूप है, जिन्हें प्रमुख 3 रूप में विभाजित किया जा सकता है। ज्ञान का पहला रूप ऐसा है कि जिसे ताल और लय में पिरोकर हमें दिया गया है, और इसके लिए विविध छंदों का प्रयोग किया गया है, जिससे यह लाभ होता है कि उस ज्ञान को हम आसानी से याद रख सके। ज्ञान के दूसरे रूप में हमें ज्ञान को सूत्र रूप में दिया गया है। संस्कृत भाषा की यह एक अनोखी विशेषता है कि किसी गुप्त ज्ञान को एक सूत्र के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। और तीसरे रूप में हमें ज्ञान को कहानियों के रूप में दिया गया है, जिससे कठिन से कठिन ज्ञान को भी सामान्य जनमानस तक पहुंचाया जा सके। ज्ञान देने का यह प्रकार सबसे सुंदर है क्योंकि यह कहानी के रूप में होता है, जहां पात्र विचारों का आदान प्रदान करते हैं, या वार्तालाप प्रवचन में शामिल होकर घटनाओं की मदद से ज्ञान को सामान्य मस्तिष्क को भी ग्राह्य बनाता है, और हम किसी वस्तु, पदार्थ और तत्व का मानवीयकरण कर सकते हैं। कहानियां मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली संचार का माध्यम रहा है। तो आइए हम इस छोटी सी प्रस्तुति में 18 पुराणों के संक्षिप्त इतिहास को समझने की कोशिश करें। प्रस्तुति की शुरुआत हम मूल बातें और शब्दार्थ से करें तो असली शब्द है पुराणम। पुराण शब्द नहीं है। हालांकि हिंदी और दूसरी भाषाओं में पुराण शब्द प्रयोग किया जाता है, लेकिन संस्कृत में पुराणम कहा जाता है। अब दूसरी बात की पुराण क्या है। सर्गोऽस्याथ विसर्गश्च वृत्तिरक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतुर्पाश्रयः दशभिर्लक्षणैर्युक्तम पुराणम तद्विदो विदुः केचित् पंचविधम ब्रह्मन् महदल्प व्यवस्थया। सूत महर्षि श्रीमद् भागवत में समझा रहे हैं कि ऐसे कौन से गुण हैं जो किसी भी ग्रंथ को पुराण कहलाने के लिए आवश्यक है। वो ऐसी 10 विशेषताएं बताते हैं, जिसमें पहली विशेषता है सर्ग, ब्रह्मांड के निर्माण का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉस्मोस। नंबर 2 विसर्ग, जीवन के निर्माण का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन ऑफ लाइफ। नंबर 3 वृत्ति, जीवन के विकास का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। नंबर 4 रक्षा, जीवन के निर्वाह का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। नंबर 5 अंतराणी, समय के पैमाने का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ टाइम स्केल। नंबर 6 वंश, वंशों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ लिनिएजेस। नंबर 7 वंशानुचरित, हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टीज। नंबर 8 संस्था, समाज व्यवस्था का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सोसाइटीज। नंबर 9 हेतु, प्रमुख कारणों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ प्राइम कॉजेशन। नंबर 10 अपाश्रय, हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम बीइंग, सर्वोच्च अस्तित्व का इतिहास। यदि किसी ग्रंथ में ये 10 गुण हैं, जो लाखों वर्षों के इन 10 विशेषताओं पर आधारित इतिहास को दर्ज करने के बारे में हैं, जो महायुग और कल्प चक्रों के संदर्भ में हैं, तो ऐसे ग्रंथ को पुराण कहा जाता है। यह प्रश्न यह है कि क्या हम इतिहास को पौराणिक कथाओं के साथ मिला रहे हैं। इतिहास अतीत में जो कुछ हुआ उसका लेखा जोखा है, जहां इसे संदेह से परे सिद्ध किया जा सके, यह कहकर कि ऐसा हुआ था, जबकि पौराणिक कथाओं में भ्रम की गुंजाइश होती है, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम वास्तव में अतीत के बारे में नहीं समझते हैं, और जो हमारी समझ से परे हैं। क्या हम इतिहास और माइथोलॉजी को मिला रहे हैं, जिस पर आपको और मुझे बहस नहीं करनी है। रामायण और महाभारत को इतिहास का नाम दिया गया है, जहां उन्हें सटीक ऐतिहासिक वृत्तांत के रूप में समझा और सम्मानित किया जाता है। वहीं पुराणों को कभी भी इतिहास नहीं कहा जाता है। इन्हें एक कारण से पुराण कहा जाता है, जिसका उद्देश्य एक ऐतिहासिक वृत्तांत होना है। लेकिन साथ ही ऐसे कई तत्व हैं जो आध्यात्मिक या तत्वमीमांसीय या वैज्ञानिक हैं, इसलिए यह एक माइथोलॉजी है। पुराण इतिहास से परे विभिन्न विचारों और विभिन्न पहलुओं का एक संग्रह है, लेकिन मुख्य उद्देश्य इतिहास का दस्तावेजीकरण करना है। मैं अधिकतर यही कह सकता हूँ
मैं पुराणों या ऐतिहासिक वृत्तांतों या पौराणिक वृत्तांतों के बारे में कोई व्यापक बयान नहीं देना चाहता। यह आप पर निर्भर है कि आप इसे कैसे लेना चाहेंगे। दूसरा मूल प्रश्न यह है कि पुराण कितने हैं? तो पुराणों की संख्या 18 है और जिन्हें अधिकांश लोग जानते हैं। और यह श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में बताया गया है। और यह सभी 18 पुराण श्री वेद व्यास महर्षि द्वारा लिखित हैं। ब्राह्मम पाद्मम वैष्णवम च शैवम लैंगम सकारुडम नारदीयम भागवत माग्नेयम स्कांद संगीतम भविष्यम ब्रह्म वैवर्तन मार्कंडेयम सवामन वाराहम मात्स्यम कौर्मं च ब्रह्मांडाख्यमिति त्रिषट। इस श्लोक का अंतिम शब्द पढ़े। यहाँ त्रिषट लिखा है, जिसका का अर्थ है 3 बार 6, अर्थात 18 पुराण हैं। और वे है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, वैष्णव पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद, नारद, वामन, भागवत, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म वैवर्तन, मार्कंडेय, वराह, मत्स्य, कूर्म और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण है। तो आइए अगले कुछ मिनटों में यह देखने का प्रयास करें कि इनमें से प्रत्येक पुराण में क्या है। तो यह बहुत सारी पांडुलिपियां, हजारों श्लोकों और सैकड़ों अध्यायों का संग्रह है। मैं पुराण के सारांश के रूप में जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह सिर्फ मेरा अवलोकन है, जिसका हेतु संपूर्ण पुराण के सार का समझदारी पूर्वक और उचित रूप से प्रतिनिधित्व करना था। यह स्पष्ट रूप से पूर्ण नहीं है, क्योंकि पुराण ज्ञान का एक महासागर है, लेकिन हमने बस अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है। पहले पुराण से प्रारंभ करें तो पहला है ब्रह्मा पुराणम। ब्रह्मा पुराण में मनवंतरों के क्रम और उन मनवंतरों में घटित घटनाओं का विवरण दिया गया है। मनवंतर भारत में समय मापने की एक बहुत बड़े पैमाने की इकाई है, जिसका कालखंड लाखों वर्षों तक फैला हुआ है। और ऐसे 14 मनवंतर हैं जो प्रकृति में चक्रीय हैं। और ब्रह्मा पुराण में इन मनवंतरों के अनुक्रम के बारे में विवरण दिया गया है और उन मनवंतरों में जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में बताया गया है। ब्रह्मा पुराण सूर्यवंशीय सम्राटों और राजाओं और सूर्यवंश से उत्पन्न राज्यों के बारे में विस्तार से बताता है। ब्रह्मा पुराण में प्राचीन विश्व के भूगोल, इसकी क्षेत्रीय संरचना और महाद्वीपों के बारे में विवरण दिया गया है। यह जम्बूद्वीप के बारे में विस्तार से बात करता है, जो लगभग एशिया और यूरोप के दक्षिणी आधे हिस्से के बराबर है। वैदिक दर्शन से काफी हद तक विरासत में मिले ज्ञान से ब्रह्मा पुराण योग के सिद्धांत और अभ्यास को स्थापित करता है। ब्रह्म पुराण कपिल महर्षि द्वारा स्थापित सांख्य योग के दर्शन के बारे में भी विचार करता है, जो इस ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के ताने बाने को बहुत तर्कसंगत तरीके से और सबसे महत्वपूर्ण रूप से समझने की कोशिश करता है। सांख्य योग पर थोड़ा और जोर देने पर, यदि कोई सांख्य योग को पढ़ने और समझने की कोशिश करेगा तो आपको यह पता चल जाएगा कि भारतीय संस्कृति कितने खुले विचारों वाली है। शिव पार्वती कल्याणम, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, श्री कृष्ण का जीवन इतिहास, ब्रह्मा पुराण में भी इसका विवरण मिलता है। ब्रह्मा पुराण में पितृदेव या दिवंगत पूर्वजों के श्राद्ध कर्म और पवित्र संस्कारों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। और अंत में ब्रह्मा पुराण में भी कलयुग कैसे प्रकट होगा, इसके बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां बताई गई है। ब्रह्मा पुराण का यह संक्षिप्त विवरण हमने आपको दिया। नंबर 2, पद्म पुराण। पद्म पुराण में लक्ष्मी देवी के जन्म और लक्ष्मी देवी के बारे में कई आख्यानों में बताया गया है। पद्म पुराण में फिर से दक्ष यज्ञ का विनाश, देवों और दानवों की वंशावली का विवरण बताया गया है। और बहुत दिलचस्प बात यह है कि पद्म पुराण में रामायण के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें रामायण का एक लुप्त अध्याय भी है। रामायण के 6 कांड बालकांड से लेकर युद्ध कांड तक हमारे पास बहुत ही रेखीय समय रेखा में है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, घटनाओं को बहुत ही रैखिक प्रारूप में समझाया जाता है। लेकिन इस 6 कांडों में सब कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं है। बालकांड से युद्धकांड की इस रैखिक समय रेखा के दौरान घटित होने वाले कुछ अध्याय या कुछ घटनाएं पद्म पुराण में डॉक्यूमेंटेड है, जो आपको रामायण में नहीं मिलेंगे।
जैसे कि श्री राम का मार्कंडेय महर्षि के साथ मिलन। तो पद्म पुराण में यह सब कुछ बताया गया है, जिसे हमने संक्षिप्त में आपको बताया। नंबर 3, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में समय विभाजन और माप के बारे में विवरण दिया गया है। माइक्रो नैनोसेकंड स्तर के माप से लेकर कल्प और महायुग की समय इकाइयों में शामिल लाखों वर्षों तक विष्णु पुराण गणितीय रूप से समय विभाजन और समय माप के लिए समय की सबसे छोटी इकाई से लेकर सबसे बड़ी इकाई तक को परिभाषित करता है। विष्णु पुराण भारतवर्ष के राजाओं की वंशावली के बारे में भी विस्तार से चर्चा करता है। यह चारों वेदों की संरचना और वेदों की रचना और सामग्री की व्याख्या करता है, क्यों वे आज जिस तरह से विभाजित हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद यह संरचना, सामग्री और रचना के बारे में बताता है। विष्णु पुराण में अब तक हमारे पास मौजूद 28 व्यास महर्षियों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है, जिन्होंने प्रत्येक द्वापर युग में वेदों और कई अन्य ज्ञान प्रणालियों का गठन किया और अपनी शिष्य परंपरा की ओर अग्रसर हुए। विष्णु पुराण में उन पवित्र अनुष्ठानों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिनका पालन एक गृहस्थ को करना चाहिए। यह पुरु, कुरु, तुर्वसु और कई अन्य राजवंशों के बारे में वर्णन करता है। विष्णु पुराण यह भी बताता है कि कैसे बुद्ध वेदों का विरोध करने के सकारात्मक इरादे के साथ विष्णु के अवतार के रूप में सामने आए। यह बद्रीनाथ और भारत भर के कई अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के इतिहास के बारे में भी बात करता है। नंबर 4, शिव पुराण। शिव पुराण अग्निस्तंभ के रूप में शिव की उत्पत्ति का वर्णन करता है, जो कि श्री महाविष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों के बीच का संघर्ष है। यह शिवलिंग के पवित्र अनुष्ठानों के बारे में बात करता है। यह शिव तत्व और शिव दर्शन के बारे में बात करता है। यह फिर से जम्बू द्वीप और भारत के आसपास के कई अन्य भौगोलिक स्थानों के विवरण के बारे में विस्तार से बताता है। यह शिव और सती देवी कल्याणम, दक्ष यज्ञ का विनाश, शिव और पार्वती कल्याणम, मानव शरीर रचना विज्ञान और भ्रूण विज्ञान, मानव शरीर की शारीरिक रचना क्या है और एक माँ के गर्भ में महीने दर महीने भ्रूण कैसे विकसित होता है, इसके बारे में बात करता है। शिव महापुराणम में मानव भ्रूण के विकास का एक बहुत विस्तृत जैविक और भ्रूण संबंधी विवरण दर्शाया गया है। शिव पुराणम में कार्तिकेय के जन्म, गणेश के जन्म, काल भैरव की उत्पत्ति, 12 ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और नंदीश्वर के जन्म के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। नंबर 6, नारद पुराणम। नारद पुराण में वर्णाश्रम धर्म और इसकी संरचना और कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। प्राचीन भारत में सामाजिक, आर्थिक, शासन संरचना में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है। यह आज की दुनिया में लागू हो भी सकता है और नहीं भी। यदि आप वेद सीखना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक रहा है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि सत्य सीखने में आपकी कितनी रुचि है। यदि आप समझना चाहते हैं कि कैसे वर्णाश्रम धर्म की संरचना की गई थी, मैं आपको सुझाव दूंगा इन प्राचीन प्रामाणिक शास्त्र की ओर मुड़े। आज उसका पालन करने के इरादे से नहीं, लेकिन बस यह समझने के लिए कि उस समय इसकी संरचना कैसे की गई थी। आगे नारद पुराण की कथा के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। मार्कंडेय महर्षि की पौराणिक कथा गंगा नदी के महत्व को विस्तार से बताती है। वामन अवतार, यमधर्म राजा की कथा और श्राद्ध कर्म के पवित्र अनुष्ठानों के बारे में विस्तार से बताया गया है। पितृदेवों या दिवंगत पूर्वजों के प्रति हमारे कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नंबर 7, मार्कंडेय पुराणम। मार्कंडेय पुराण सभी 18 पुराणों में सबसे विस्तृत है। इसमें वर्णाश्रम का वर्णन करने वाले हजारों श्लोक हैं। बस पूर्वाग्रह से मुक्त होकर धर्म ग्रंथ को समझने में आपकी रुचि होनी चाहिए। इसमें विवाह के स्वरूपों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। विविध अनुष्ठान, मानवीय रिश्ते कैसे विकसित करें, किस प्रकार का शाकाहारी भोजन करें और किस प्रकार के मांसाहारी भोजन की अनुमति है, जैसे विभिन्न पहलुओं और आश्रमों का विस्तृत वर्णन किया गया है। हाँ, आपने सही सुना, मार्कंडेय पुराण विस्तार से बताता है कि किस प्रकार के मांसाहारी भोजन की अनुमति है, इसके बारे में किस तरह के लोगों को इसकी अनुमति है। जब मैं लोगों के प्रकार के बारे में कह रहा हूँ
तो मैं वर्णाश्रम संरचना इसका उल्लेख कर रहा हूँ। सनातन धर्म कोई अखंड शिला नहीं है। यह एक ऐसा फूल है जिसमें प्रत्येक पंखुड़ी के साथ अलग अलग रंग की 1000 पंखुड़ियां होती हैं। आगे बढ़ते हुए मार्कंडेय पुराण में आदिशक्ति की पूजा का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। दत्तात्रेय की कथा, अग्निदेव की कथा, विष्णु और ब्रह्मा की कथाएं योग दर्शन, योग में उच्च आध्यात्मिक अभ्यास और योग के गलत अभ्यास से होने वाले खतरे के बारे में बताया गया है। योग प्रदीपिका योग के बारे में यही कहती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक अच्छे विद्वान शिक्षक के अच्छे मार्गदर्शन में प्राणायाम करते हैं, तो फिर यह बहुत सी बीमारियों को ठीक कर सकता है। लेकिन अगर आप बिना ज्ञान के उचित ध्यान दिए योग या प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो यह नई बीमारियां आ सकती है। जो मार्कंडेय पुराणम में इसके खतरों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। आज यह एक फैशन बन गया है कि हर कोई योगाभ्यास करता है। हर जगह योग के अध्यापक कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे हैं। मार्कंडेय पुराणम में इसके खतरों के बारे में विस्तार से बताया गया है। और अंत में मार्कंडेय पुराण भी एक विशिष्ट जीवन का चित्रण करता है। इसके बाद 8वें नंबर पर है अग्नि पुराणम। अग्नि पुराण में मत्स्यावतार, वाराहावतार और कूर्मावतार की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें श्री राम के इतिहास के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। श्री कृष्ण का इतिहास संक्षेप में महाभारत, भगवान श्री विष्णु के पवित्र अनुष्ठान कैसे करें, मंदिर वास्तुकला और इंजीनियरिंग, मंदिरों का निर्माण कैसे करें, किस प्रकार की वास्तुकला की आवश्यकता है, जैसे विविध विषय पर अग्नि पुराण में वर्णन किया गया है। मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, आयुर्वेदिक पौधे और उनके औषधीय लाभ क्या है, इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। और फिर ग्रहों का महत्व और खगोल विज्ञान, राज्यकला और लोक प्रशासन, राजा की नीतियां कैसी हों, राज्य में अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सम्मिलित होना चाहिए। यह लोक प्रशासन के बारे में बहुत कुछ बताता है। अग्नि पुराण में धनुर्विद्या, विविध अस्त्र शस्त्र के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। मार्शल आर्ट, युद्ध की रणनीतियां, प्राचीन राजा और राजवंश की वंशावली और छंद शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र के बारे में बात की गई है। नंबर 9 भविष्य पुराणम। भविष्य पुराण, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह पुराण भविष्यवाणियों के बारे में है। इसमें अधिकतर भविष्य की बातें की गई है। इसमें आदित्य या सूर्य की पूजा की बात कही गई है। भविष्य पुराण के माध्यम से व्यास महर्षि भविष्यवाणी करते हैं कि कलयुग में म्लेच्छ का प्रादुर्भाव होगा, पाषांदा पंथ जो दुनिया भर में तबाही मचाएंगे, और वे कैसे मौत और विनाश फैलाएंगे और मारकाट मचाएंगे, और लोग कैसे कष्ट और पीड़ा में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। भविष्य में आने वाले विभिन्न राजा और राजवंश, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। नंबर 10 ब्रह्मवैवर्त पुराणम। यह पुराण बड़े पैमाने पर श्री कृष्ण और राधा देवी पर केंद्रित है। इसमें राधा और कृष्ण की कथा, राधा कृष्ण के गूढ़ दर्शन, गायों का महत्व, सृष्टि की उत्पत्ति, मनु और उनकी संतानों की उत्पत्ति, विभिन्न प्रजातियों और उनकी प्रागी, सरस्वती, लक्ष्मी और गाय की पूजा के बारे में विस्तार से बताया गया है। अन्य देवी देवता, मृत्यु के बाद आत्मा की सजा, यमधर्म राजा का प्रवचन, श्री कृष्ण का पूरा इतिहास और द्वारका समुद्र में कैसे डूब गई, ये महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें ब्रह्मवैवर्त पुराण विस्तार से बताता है। नंबर 11 लिंग पुराणम। लिंग पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, शिव के गूढ़ दर्शन के बारे में विस्तार से बताया गया है। संपूर्ण शिव तत्व लिंग पुराणम में बहुत अधिक सघन और केंद्रित है। शिव के गूढ़ दर्शन, अघोर की उत्पत्ति और दर्शन का विवरण लिंग पुराणम में दिया गया है। फिर नंदी की उत्पत्ति, प्राचीन विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और जम्बूद्वीप का भूगोल, शिव का 8वां रूप और संगीत का विज्ञान आता है। यह संगीत का बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है। यही कारण है कि मैं विज्ञान शब्द का उपयोग करता हूँ। लिंग पुराणम में यह बहुत विस्तार से बताया गया है कि प्रत्येक संगीत नोट को किस तरह से रखा जाता है। जब हम उस विशिष्ट नोट को सुनेंगे तो प्रत्येक आवृत्ति
और प्रत्येक नोट एक मानव में किस प्रकार का अनुभव उत्पन्न करेगा। जिस तरह से इसे व्यक्त किया गया है वह मन को झकझोर देने वाला है, और आप में से जिस किसी को भी संगीत में रुचि है, मैं सही में उसे लिंग पुराणम पढ़ने की सलाह दूंगा। यह पहलू जहां संगीत को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से विस्तृत किया गया है, और फिर लिंग पुराण पवित्र अनुष्ठानों और दान, धर्म, सौर मंडल और अन्य ग्रहों पर सूर्य के प्रभाव, भारत भर में विभिन्न शिवलिंगों की गणना के बारे में भी विस्तार से बताता है। नंबर 12, वराह पुराणम। वराह पुराण में अश्विनी देवों की उत्पत्ति, दुर्गा माता की उत्पत्ति, धर्म की उत्पत्ति, जम्बूद्वीप की भूगोल और पौराणिक मेरु पर्वत की उत्पत्ति, क्रौंच द्वीप का भूगोल, शक द्वीप का भूगोल तथा कुश द्वीप के भूगोल के बारे में विस्तार से बताया है। ये वे महाद्वीप हैं जो मोटे तौर पर अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप के कुछ हिस्सों और एशिया के बारे में भी बात करते हैं। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने या कुछ भी बेतुकी बात मानने से पहले मैं बस यही कहूंगा कि हमें यह समझने के लिए धर्म ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत है कि उस समय लोगों का विश्व दृष्टिकोण क्या था। यह आज जो है उससे मेल खा भी सकता है और नहीं भी, लेकिन कम से कम हमें यह करना चाहिए कि इसे पढ़े और फिर अपनी राय बनाएं। वराह पुराण विभिन्न महाद्वीपों की भौगोलिक संरचना पर विस्तार से प्रकाश डालता है। यह उन्हें अलग अलग नामों से बुलाता है, जैसे मैंने अभी कहा, क्रौंचद्वीप, शकद्वीप, कुशद्वीप इत्यादि। और हम जम्बूद्वीप में रह रहे हैं, यहीं पर भारत स्थित है। जम्बूद्वीप में आगे बढ़ते हुए इस पुराण में अगस्त्य गीता का विस्तार से वर्णन किया गया है। जिस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार अगस्त्य मुनिश्री द्वारा जीवन पाठों का एक विस्तृत संग्रह है और इसे अगस्त्य गीता कहा जाता है। और अगस्त्य गीता वराह पुराण का एक अभिन्न अंग है। और फिर हमारे पास भगवान शिव द्वारा सुनाई गई रुद्रगीता भी है। रुद्रगीता भी भगवान द्वारा दिए गए दर्शन और जीवन पाठों का एक संग्रह है, और यह वराह पुराण का एक अभिन्न अंग है। वराह पुराण में भारत भर के विभिन्न तीर्थ क्षेत्र या तीर्थ स्थलों की गणना भी दी गई है, और यह विभिन्न पवित्र अनुष्ठानों के बारे में भी विवरण देता है। नंबर 13, स्कंद पुराण। यह सभी 18 पुराणों में सबसे बड़ा है। यह इतना विशाल, इतना विस्तृत, इतना गहरा और इतना जटिल है कि स्कंद पुराण के महत्व पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकते। इसमें हजारों अध्याय हैं, इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। आयतन की दृष्टि से यह रामायण से 4 गुना बड़ा है। आप यहाँ जो देख रहे हैं वह स्कंद पुराण का 0.001% भी नहीं है। फिर भी मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो यह केदारनाथ, तिरुपति, पुरी, उज्जैन, बद्रीनाथ, अयोध्या, प्रभास क्षेत्र, द्वारका, वाराणसी के इतिहास तथा भारत में विभिन्न तीर्थों की गणना के बारे में बात करता है। अरुणाचल का इतिहास भी इसमें बताया गया है। भारत के लगभग हर पवित्र स्थान का स्कंद पुराणम में एक स्थान है। हम जो भी त्योहार मनाते हैं उनमें से लगभग हर त्योहार का संदर्भ स्कंद पुराणम से होता है। यह बहुत बड़ा है। नंबर 14, वामन पुराणम। इसमें दक्ष यज्ञ के विध्वंस की चर्चा है। दक्ष यज्ञ एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जिसके कारण 51 शक्तिपीठों का उदय हुआ है तथा आगे अगस्त्य महर्षि का विंध्य के दक्षिण में स्थानांतरण हुआ, और इस प्रकार तमिल संस्कृति और भाषा की स्थापना हुई। इसलिए दक्ष यज्ञ से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, और यही कारण है कि इसे इतने सारे पुराणों में इतनी बार विस्तृत किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वामन पुराण जम्बूद्वीप के भारतवर्ष के भूगोल के बारे में भी बात करता है। यह बद्रीनाथ में नरनारायण की कथा, सरस्वती नदी, शिव और उमा कल्याणम की कथा, कार्तिकिया के जन्म तथा बाली चक्रवर्ती की कथा के बारे में बात करता है। आप में से जो लोग केरल से हैं और ओणम मनाते हैं, उनके लिए मूल पाठ अनिवार्य रूप से वामन पुराणम है, जो बाली चक्रवर्ती की कथा को विस्तृत करता है। और जैसा कि नाम से पता चलता है, यह वामनावतार की कथा के बारे में भी बताता है। नंबर 15, गरुड़ पुराणम। गरुड़ पुराण विष्णु के अवतार हयग्रीव की कथा के बारे में विस्तार से बताता है।
जो सभी महान सर्वोच्च ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है। मुझे लगता है कि मुझे विभिन्न प्रकार के जहरों के लिए मारक तैयार करने के बारे में विस्तृत विवरण को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना होगा। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि यहाँ विभिन्न प्रकार के जहरों से निपटने के लिए समर्पित श्लोकों की मात्रा और आप प्रत्येक प्रकार के जहर के लिए एंटीडोट कैसे बनाना है, यह जानकारी आश्चर्यजनक है। यह विभिन्न प्रकार के जहरों के बारे में विस्तार से चर्चा करता है और यह बताता है कि विभिन्न प्रकार के जहरों के लिए एंटीडोट्स कैसे तैयार करें। यह वास्तु के दर्शन की व्याख्या करता है। यह मंदिरों की वास्तुकला और इंजीनियरिंग की व्याख्या करता है और फिर यह रत्न विज्ञान के बारे में भी बताता है, यानी किसी रत्न की शुद्धता का परीक्षण कैसे किया जाए। यह हीरा, पन्ना, नीलम, रूबी जैसा कोई भी कीमती पत्थर हो सकता है। आपको यह सिखाता है कि रत्न की शुद्धता परीक्षण कैसे करना चाहिए, कि रत्न अच्छी गुणवत्ता का है या नहीं। और फिर हमारे पास विभिन्न प्रकार के पापों के प्रायश्चित के लिए अनुष्ठान और प्रायश्चित को गरुड़ पुराण में विस्तृत किया गया है। और फिर आदिशक्ति, भगवान शिव, भगवान विष्णु के पवित्र अनुष्ठानों, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निदान, आयुर्वेदिक प्रथाओं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए दवाओं का निर्माण दिया गया है। गरुड़ पुराण में योग दर्शन और अभ्यास का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। और फिर बात आती है गरुड़ पुराण के बारे में, जिससे हम सभी परिचित हैं। इस ग्रंथ में एक खंड है जिसे प्रेत खंड कहा जाता है, जिसमें आत्मा को उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर नरक में मिलने वाली सजाएं दी जाएंगी। और यह विभिन्न प्रकार के पापों के लिए विभिन्न प्रकार की सजाओं का वर्णन करता है, जो किसी की आत्मा को नरक में भुगतनी पड़ती है। वह गरुड़ पुराण का सिर्फ एक हिस्सा है। इसमें रामायण की पूरी कहानी और महाभारत की पूरी कहानी के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। नंबर 16, कूर्म पुराणम। कूर्म पुराण ईश्वर गीता को विस्तृत करता है, जो फिर से महादेव द्वारा दिए गए दर्शन और जीवन पाठों का एक संग्रह है। और ईश्वर गीता कूर्म पुराणम का एक हिस्सा है। और कूर्म पुराणम भी समय के विषयांतर पर विस्तार से बताता है। वराहावतार की कथा, पार्वती सहस्त्रनाम, शिव गणों की कथा, कृष्ण और शिव के बीच बातचीत के बारे में बात की गई है। भारत भर में विभिन्न शिवलिंगों की कथा, भूगोल और खगोल विज्ञान, विभिन्न मनवंतरों की सभी घटनाओं का विवरण दिया गया है। इस पुराण में फिर से 28 व्यास महर्षियों की कथा, 28 व्यास महर्षियों के कार्यों और फिर नंदीश्वर की कथा को समझाया गया है। नंबर 17, मत्स्य पुराणम। मत्स्य पुराण की एक बहुत ही खास विशेषता है। यह सूर्य, चंद्र, यादव, कौशल, मौर्य, सुनगढ़ और कई अन्य राजवंशों की वंशावली के बारे में बहुत ही रैखिक प्रारूप में बात करता है कि किसे कौन सी विरासत मिली है। वह रक्त रेखा टूटी नहीं है कि कौन किससे आया, यह निरंतर सुनाया जाता है। राजवंशों की यह पूरी श्रृंखला मत्स्य पुराण का एक बहुत ही विशेष गुण है, जो शायद ही किसी अन्य पुराण में पाया जाता है। और फिर विष्णु, शिव, आदिशक्ति आदि की पूजा के पवित्र अनुष्ठानों के बारे में विवरण दिया गया है। राज्य, शिल्प, गुणवत्ता और लोक प्रशासन, राजा को अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इत्यादि के बारे में बातें होती हैं। मंदिरों और किलों तथा अन्य सार्वजनिक रहने के स्थानों के पीछे की वास्तुकला और इंजीनियरिंग के बारे में बात की गई है। यह प्राचीन विश्व के भूगोल के बारे में बात करता है। और अंत में अंतिम 18वां पुराण, ब्रह्मांड पुराणम। इसमें विभिन्न कल्पों, मनवंतरों तथा अन्य काल विभागों की चर्चा है। सृष्टि की उत्पत्ति, विश्व और भारत की भूगोल, सप्त ऋषियों की किंवदंतियों, 7 दिव्य ऋषियों और प्रत्येक सप्तऋषि की किंवदंतियों के बारे में बात करता है। और फिर ब्रह्मांड पुराण में भारत भर के सभी पुण्य स्थलों या तीर्थ स्थलों की भी गणना की गई है। और फिर पितृदेवों के लिए पवित्र अनुष्ठान, परशुराम की कथा, उनकी संतान की कथा, गंगा नदी की कथा, विभिन्न प्रजातियों की कथाएं और उनकी संतान की जानकारी दी गई है। और फिर लिंग पुराणम की तरह ब्रह्मांड पुराण भी संगीत की वैज्ञानिक व्याख्या देता है। प्रत्येक संगीत नोट की पिच और आवृत्ति एक विशिष्ट भावनात्मक प्रभाव कैसे पैदा करेगी,
इसका ब्रह्मांड पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। और फिर इक्ष्वाकु के वंश, वृष्णि के वंश और फिर अंतिम वंश के बारे में व्याख्या आती है। लेकिन जिसका आध्यात्मिक महत्व सबसे अधिक है वह है ललिता सहस्त्रनाम। यह ब्रह्मांड पुराण का एक अभिन्न अंग है। श्री वेदव्यास महर्षि ने आदिशक्ति के 1000 नामों को ललिता सहस्त्रनाम के रूप में शब्द रूप दिया और इसे ब्रह्मांड पुराण का एक अभिन्न अंग बना दिया। यह श्री वेदव्यास महर्षि द्वारा रचित 18 पुराणों के बारे में एक बहुत ही त्वरित और संक्षिप्त दृष्टिकोण है। वास्तव में इन 18 विशाल महान ग्रंथों को पढ़ने में किसी का भी पूरा जीवन लग जाएगा, जो विज्ञान, दर्शन, कला, संगीत और न जाने क्या क्या के विभिन्न पहलुओं का सार संकलन है। तो मित्रों, यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल